अगर यूसुफ मुकाती साहब ने जो पत्रकार परिषद ली है, इससे अगर कहीं पार्टी की छवि खराब हुई है तो इसके ऊपर कुछ आप एक्शन लेने वाले हो? नहीं, अभी मैं उनसे बात करूंगा ना, उन्होंने क्या पत्रकार परिषद क्यों ली, क्या बोला है, हम सब चेक करेंगे और एक बार उनसे मैं बात करूंगा। अगर उसमें कुछ गलत लगता है तो हम देखते हैं क्या करना है आगे। सर अमूमन ये भी देखने में आ रहा है कि आज आप भी तो एक कांग्रेस शहर अध्यक्ष है, तमाम आम जनता के बीच में ये चर्चा चल रही है, एमके देशमुख साहब को कोई पहचानता नहीं है, हम उन्हें पहचानते नहीं है, ये हमारे लीडर नहीं है और हमने उनका कभी चेहरा नहीं देखा, हमने कभी उनका नाम नहीं सुना। और आज अचानक कांग्रेस पार्टी जो है एमके देशमुख साहब को यहाँ पे एक टिकट दे के खड़े कर देती है पूर्व से, और जबकि वो जनता नहीं जानती है, जनता काफ़ी आक्रोश के अंदर नज़र आ रही है, औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर की आम जनता। तो सर इसके अंदर आपकी देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हम एमके देशमुख के लिए नहीं काम कर रहे, हम कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए काम कर रहे हैं और हमारे जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी है कांग्रेस के लिए काम करते हैं। वो किसी नाम के ऊपर या किसी के ऊपर, कल अगर समझो मैं कांग्रेस का नहीं रहा तो शेख यूसुफ के नाम पे कोई काम नहीं करेगा। मैं कांग्रेस का अध्यक्ष है बोलकर सब लोग मेरे साथ जुड़ के काम करेंगे। तो ठीक है, नाराज़गी तो है, ये जो भी है थोड़ी बहुत, उसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम जल्द से जल्द मैं मीटिंग बुलाने वाला हूँ और सबको जो भी जिसकी नाराज़गी है हम बैठ के दूर करेंगे और हम ये विधानसभा जो है बहुत अच्छे तरीके से पूर्व में लड़ने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है पूरे कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता हमारा साथ देंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार का साथ देंगे और हम सबसे अच्छा इलेक्शन लड़ने जाने वाले हैं इस बार। अभी एमसीएन समाचार की तरफ से यूसुफ साहब के पास जो कि शहर अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, और आज हम इस सिलसिले में यूसुफ साहब के पास आए हुए हैं कि जो कि आपको मालूम है विधानसभा के इलेक्शंस लगे हुए हैं और इसके अंदर टिकट भी कांग्रेस पार्टी टिकट भी दे चुकी है। इसी ताल्लुक से हम आज सर से बात करने वाले। सर अभी अमूमन आपको देखने में आ रहा है कि एमके देशमुख साहब को जो पूर्व से जो टिकट दिया जा चुका है कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड की तरफ से, तो इसके चलते माइनॉरिटी समाज के अंदर काफ़ी नाराज़गी है और आपके कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कई कार्यकर्ता और कई लीडर ऐसे जो नाराज़ है। तो सर एक बात ये भी देखने में आ रही है कि जबकि 23 लोगों ने इच्छुक उम्मीदवार है जो कि जिन्होंने 50-50 साल अपनी लाइफ कांग्रेस पार्टी को दी है और इतना बड़ा औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर जो शहर है इसके अंदर ये माइनॉरिटीज़ का शहर कहलाया जाता है, तो आज इतने इच्छुक उम्मीदवार रहने के बावजूद भी एमके देशमुख साहब को ये टिकट देने की ऐसी क्या वजह पैदा होगी सर? देखिए, टिकट लिए तक सबका एक अपने आपस में ये रहता है, फाइट रहती है टिकट लिए तक, लेकिन जब पार्टी किसी एक को टिकट देती है तो हम सबको मिलकर उसका काम करना पड़ता है और पार्टी का आदेश सबको मानना पड़ता है और एक पार्टी का ये प्रोटोकॉल है। तो इसलिए अब जो लोग नाराज़ है मैं उनको सबको बुलाने वाला हूँ, उनसे मीटिंग करने वाला हूँ और हमारे राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे नाना पटोले जी, हमारे बाला साहब थोरात, अमित भैया देशमुख, ये सब ने मिलके इनको टिकट दिया है एमके देशमुख साहब को। तो ठीक है, नाराज़गी तो रहती, जो लोग काम करते हैं शहर में आज 50 साल 40 साल 25 साल से लोग इस कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं, अब किसी को नहीं मिलता, पार्टी ने समझिए कि भाई एमके देशमुख इस काबिल है, पार्टी ने उनको टिकट दी तो हमको सबको मिलके उनका काम करना है और यहाँ पे भाजपा जैसी जातिवादी शक्ति को इस शहर से रोकना है। सर लेकिन ये तो एक नाइंसाफ़ी वाली बात हो गई, अमूमन लोगों ने इतना साल दिया है कांग्रेस पार्टी को, इसके अंदर कई सारे नाम इच्छुक भी थे, डॉक्टर सरताज खान थे, यूसुफ मुकाती साहब थे, कलीम कुरैशी साहब थे, एक आप भी है, आपने भी इतने साल कांग्रेस पार्टी को दिया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को ये सोचना नहीं चाहिए था क्या इतने उम्मीदवार आने के बाद, जबकि आम जनता की यही मांग थी कि मुस्लिम कैंडिडेट पूर्व से या मध्य से या कहीं से भी देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया और पूर्व से जो मौका आया है, जबकि आखिरी मौके के ऊपर एमके देशमुख साहब को दे दिया गया है। पार्टी ने ऐसा कुछ स्टैंड ले सकती थी, या तो आपको टिकट दिया जा सकता था, सरताज खान साहब को दिया जा सकता था, यूसुफ मुकाती साहब को दिया जा सकता था, कलीम कुरैशी साहब को दिया जा सकता था और अन्य जो भी इच्छुक उम्मीदवार थे उनको भी दिया जा सकता था। ये तो सर अमूमन नाइंसाफ़ी साफ दिखाई दे रही है और आम जनता के अंदर काफ़ी आक्रोश है कि मुस्लिम लीडर्स को ये मौका नहीं दिया जा रहा है
कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों के वोट ले रही है, लेकिन कांग्रेस लीडरों को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रही है। आज जैसे ये टिकट डिक्लेयर हुआ, बहुत सारे लोगों के आज फ़ोन्स थे मेरे को। कुछ हमारे कांग्रेस के पदाधिकारियों ने गांधी भवन के सामने धरना दिया, फिर मैंने उनको जाके सबको समझाया और उनकी जो बात है मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बात की है। उन्होंने बोले कि आप लोगों के साथ जो भी नाराज़गी है वो सब लोगों के साथ न्याय करेगी कांग्रेस, और कांग्रेस न्याय करने का काम करती है और सब समाज को लेके चलने का काम करती है। लेकिन अभी ये जो टिकट मिला है, हमको सिर्फ एक ही टास्क है हमारे पास, इस महायुति को हराना है। मैं आपके हम चैनल के माध्यम से सभी मेरे कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और इस पूर्व की जनता से एक अपील करना चाहता हूं कि आप लोग ये महायुति को हराने के लिए महाविकास आघाड़ी के जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं एमके देशमुख, इनका साथ दें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ये महायुति के भाजपा के उम्मीदवार को रोकना है। सर अमूमन लेकिन बीच में अभी आप ही के कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है यूसुफ मुकाती साहब, उन्होंने एक पत्रकार परिषद ली है। पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा है कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो कि 10 साल एमआईएम में रहे, फिर उसके बाद अचानक उन्हें टिकट ना मिलने की वजह से वो कांग्रेस पार्टी में आए, जबकि ऐसा 10 साल वो कांग्रेस पार्टी को ही वर्चस्व उन्होंने नीचे गिरा के देखा, उन्हें अपशब्द कहा 10 साल तक, तो उनका कड़ा विरोध रहा। उसके विरोध के बावजूद भी आज ये डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को टिकट तो खैर नहीं मिला क्योंकि वो एमआईएम के थे, खैर वो और बातें उन्हें नहीं दिया, वो और टॉपिक है। लेकिन जो यूसुफ मुकाती साहब ने जो पत्रकार परिषद ली है, आप एक शहर अध्यक्ष होने के नाते क्या आपने उन्हें ऐसी परमिशन दी थी? क्या इसके अंदर पार्टी की छवि भी खराब हुई है कुछ? तो क्या आपने यूसुफ मुकाती साहब ने आपसे क्या ऐसा परमिशन ली थी क्या? नहीं, ऐसी कोई परमिशन नहीं ली थी और ऐसा परमिशन हम देते भी नहीं, क्योंकि पार्टी का जो स्टैंड है ये कांग्रेस कमेटी हाउस गांधी भवन से ही पार्टी का स्टैंड जो है वो लोगों के सामने रखा जाता है, और ऐसा हमने कोई उनसे परमिशन नहीं दी थी। मेरे को ऐसा लगता है वो उनकी अपनी पर्सनल राय है होगी। नहीं, शहर अध्यक्ष होने के नाते तो हर लीडर का काम है कि शहर अध्यक्ष के पास आके परमिशन लेना चाहिए कि हम ये ऐसी पत्रकार परिषद ले रहे हैं, लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, क्या पार्टी के हक में अच्छा होगा क्या बुरा होगा। तो इस ताल्लुक से कभी ऐसा आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, उन्होंने परमिशन नहीं ली, फिर भी मैं चेक करूंगा क्या उनका क्या बोलना था क्या नहीं, उनको भी बुला के बात करूंगा। हम सब कांग्रेस के लोग एक साथ इस बार अब महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को जिताने के लिए हम हमारी ताकत लगाने वाले हैं, और यहाँ पर महायुति के उम्मीदवार को हराने के लिए यहाँ सब हम मिलके काम करेंगे। अगर यूसुफ मुकाती साहब ने जो पत्रकार परिषद ली है, इससे अगर कहीं पार्टी की छवि खराब हुई है तो इसके ऊपर कुछ आप एक्शन लेने वाले हो? नहीं, अभी मैं उनसे बात करूंगा ना, उन्होंने क्या पत्रकार परिषद क्यों ली, क्या बोला है, हम सब चेक करेंगे और एक बार उनसे मैं बात करूंगा। अगर उसमें कुछ गलत लगता है तो हम देखते हैं क्या करना है आगे। सर अमूमन ये भी देखने में आ रहा है कि आज आप भी तो एक कांग्रेस शहर अध्यक्ष है, तमाम आम जनता के बीच में ये चर्चा चल रही है एमके देशमुख साहब को कोई पहचानता नहीं है, हम उन्हें पहचानते नहीं है, ये हमारे लीडर नहीं है और हमने उनका कभी चेहरा नहीं देखा, हमने कभी उनका नाम नहीं सुना, और आज अचानक कांग्रेस पार्टी जो है एमके देशमुख साहब को यहाँ पे एक टिकट दे के खड़े कर देती है पूर्व से, और जबकि वो जनता नहीं जानती है, जनता काफ़ी आक्रोश के अंदर नज़र आ रही है, औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर की आम जनता। तो सर इसके अंदर आपकी देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हम एमके देशमुख के लिए नहीं काम कर रहे, हम कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए काम कर रहे हैं, और हमारे जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी है कांग्रेस के लिए काम करते हैं। वो किसी नाम के ऊपर या किसी के ऊपर, कल अगर समझो मैं कांग्रेस का नहीं रहा तो शेख यूसुफ के नाम पे कोई काम नहीं करेगा, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष है बोलकर सब लोग मेरे साथ जुड़ के काम करेंगे। तो ठीक है, नाराज़गी तो है, ये जो भी है थोड़ी बहुत, उसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम जल्द से जल्द मैं मीटिंग बुलाने वाला हूँ और सबको जो भी जिसकी नाराज़गी है हम बैठ के दूर करेंगे, और हम ये विधानसभा जो है बहुत अच्छे तरीके से पूर्व में लड़ने जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है पूरे कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता हमारा साथ देंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार का साथ देंगे, और हम सबसे अच्छा इलेक्शन लड़ने जाने वाले हैं इस बार।
अभी आपके कोई हाई कमांड से किसी मिनिस्टर से या राहुल गांधी जी से या कोई हायर कमांड के अथॉरिटी से बात हुई क्या कि आम जनता के अंदर नाराजगी है, एक माइनॉरिटी सेक्शन होने के नाते एक माइनॉरिटीज के ही लीडर को एक टिकट देना चाहिए, तो इस ताल्लुक से क्या आपने कभी चर्चा की है? क्या हाई कमांड इसके ऊपर सुनने के बाद कैंडिडेट चेंज करने की ऐसी कोई आशंका है क्या? नहीं, अभी देखिए, मैंने रमेश चेन्नीथाला जी जो हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी है उनसे बात की, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी कुणाल चौधरी से बात की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले से जी बात हुई, मेरी सबसे बात हुई है। सबने को मैंने जो इस शहर में चल रहा है उनके उसका जो भी चल रहा है मैं उनके सबके कान पे डाला हूँ, उनको बताया हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि सब लोगों को आप संभालो, अपन सबका सुन के लेंगे और कांग्रेस को यहाँ मजबूत करिए और इस उम्मीदवार को चुना के लाइए। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि एक बात ये भी देखने को आ रही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मुसलमानों के वोट लेके सत्ता में आती है, लेकिन मुसलमान लीडरों को मौका नहीं देती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी ये दर्शाना चाहती है कि कांग्रेस को मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस सबसे पहले जात पात का राजकारण नहीं करती। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस हर समाज को लेके चलती है और सबको न्याय देने का काम करती है। अब जैसा मुस्लिम की बात की है, जैसा हमारे यहाँ पे हमारे एमएलसी हमारे एमएम शेख साहब को दिए है, मुजाद मिर्ज़ा साहब को दिए, आरिफ नसीम खान है, हमारे सब कांग्रेस एक सब लोगों को लेके चलती। लेकिन अब ये महाविकास आघाड़ी बनी है, इसमें 3 पार्टीज़ है, इसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को नाइंसाफ़ी होती है, लेकिन कांग्रेस उसका पूरा भरपाई करेंगी, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। हमको सिर्फ और सिर्फ अभी टास्क हमको इस महायुति के उम्मीदवार को कैसा हरा है इसके ऊपर हमको प्लान करना है और हम ये प्लान करके इस इलेक्शन में आगे जाने वाले हैं। सर, लेकिन कुछ दिन पहले कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने भी ये बात की थी कि हम माइनॉरिटीज़ के मुस्लिम लीडर्स को आगे मौका देंगे, विधानसभा के अंदर, लोकसभा में नहीं दिया गया, विधानसभा में देंगे, लेकिन ये बातें तो सर आज कुछ उल्टी ही नज़र आ रही। नहीं, ऐसा नहीं, दे रहे हैं ना, अकोला में है, नांदेड़ है, मुंबई है, सोलापुर है, वो जगह दे रहे हैं। माइनॉरिटीज़ को भी कांग्रेस पार्टी मौका दे रही है और इसके बाद भी आने वाली भी, क्योंकि आने वाली अब महाविकास आघाड़ी की सरकार है और हम हमारे नेताओं से उनसे हम अनुरोध करेंगे और उनसे बात करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा और क्या माइनॉरिटीज़ के लिए फ़ायदा कर सकते हैं वो आप पहुँचाएँ। एक पर्सनल प्रतिक्रिया के एक शहर अध्यक्ष होने के नाते कि आज जो डिसीजन लिया गया है हाई कमांड की तरफ से एमके देशमुख साहब को जो पूर्व से जो टिकट दिया गया है, तो इससे आप राजी हो गए सर? एक पर्सनल आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक बार पार्टी का जो डिसीज़न होता है उसको मेरे साथ सभी कांग्रेस को जो मानने वाले लोग हैं, कांग्रेस को चाहने वाले लोग हैं, कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले लोग हैं, सभी को वो डिसीज़न मानना पड़ता है। उनके ऊपर बंधनकारक वो डिसीज़न हो जाता है, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का पदाधिकारी हो या कांग्रेस का कोई भी इंसान हो। जो पार्टी ने एक बार डिसाइड कर दी है, हम सबको मानना पड़ता है उसको। सर, अमूमन देखने में आता है कि अभी महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट पूर्व से एमके देशमुख साहब हैं और उनके अपोज के अंदर अतुल सावे साहब जो कि एक पावरफुल कैंडिडेट है बीजेपी की तरफ से, और अन्य लोग भी है, वंचित बहुजन आघाड़ी के भी है, और उसके अंदर और अपक्ष भी आएंगे उसके अंदर। तो इतने चहल पहल और इतने पावरफुल लीडर्स रहने के बाद क्या आपको लगता है कि एमके देशमुख साहब इस इलेक्शन के अंदर जीत हासिल कर पाएंगे? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एमके देशमुख साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, ये महाविकास आघाड़ी इलेक्शन लड़ रहे हैं, कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है। और महाविकास आघाड़ी को और कांग्रेस का काम इस पूर्व की जनता को मालूम है। कांग्रेस हमेशा आम लोगों के साथ रही है, रास्ते पर रही है, लोगों के क्वेश्चंस के ऊपर हमने आंदोलन किए हैं, निदर्शन किए हैं, निवेदन दिए हैं, इसलिए जनता कांग्रेस के साथ है। वहाँ पर हमें उम्मीद है कि इस बार जनता कांग्रेस के उम्मीदवार एमके देशमुख के साथ रहेगी, महाविकास आघाड़ी के साथ रहेंगी और हम महायुति के उम्मीदवारों को हराने के लिए अभी जा रहे हैं इंशाल्लाह। सर, अभी ये जो इलेक्शंस है इसके बाद अगर आपकी सरकार अगर बन जाती है महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र स्टेट में, तो आप एक शहर अध्यक्ष होने के नाते स्पेशली माइनॉरिटीज, दलित और अदर ओबीसी समाज के लिए अगर ये सरकार क्या कार्य करने वाली?
नहीं, अभी तो हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं, महाविकास आघाड़ी का एक मैनिफेस्टो बनने वाला है। उसमें हम हर कम्युनिटी का जो जो प्रॉब्लम्स है, जो जो समस्या है, हम उसमें सब डालने वाले हैं। और उस मुद्दे पे हमारे जो कर्नाटक का इलेक्शन हुआ है, जो तेलंगाना का इलेक्शन हुआ, जो राहुल गांधी ने अपने हाथ में लेके वो इलेक्शन लड़ा है, उसी तरीके से यहाँ पे महाराष्ट्र में वही इलेक्शन हम लड़ने जा रहे हैं, वही मुद्दे पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इस महाराष्ट्र, इस औरंगाबाद शहर की जनता हमें सपोर्ट करेंगी। और मेरी विनंती है उनसे भी, ये सब महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करें और महायुति को ख़त्म करने का काम करें। महाराष्ट्र के अंदर जितने कैंडिडेट्स महाविकास आघाड़ी के खड़े हुए, इसके अंदर कितने कैंडिडेट्स जीत हासिल कर सकते हैं, इसका कुछ अमूमन एक अंदाज़ा आप बता सकते? हमें उम्मीद है कि हम 200 प्लस क्रॉस करेंगे और इंशाल्लाह महाविकास आघाड़ी की सरकार तय है बनना, और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। तो आज आपने देखा, हमने कांग्रेस अध्यक्ष औरंगाबाद शहर के यूसुफ साहब से बात की है और इन्होंने इतनी अपील की है तमाम औरंगाबाद शहर के हर आवाम से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट है उन्हें सपोर्ट करें। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार खान राफे मोहम्मद के साथ।